लड़की घबराई हुई सी सोना कमरे में दाखिल हुई। उसने सावधानी से दरवाजे को थोड़ा खुला छोड़ दिया, लेकिन पुरुष ने जानबूझकर शरारत की और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। लड़की चौंक गई और उसकी सहेली ने उसे देखते ही तुरंत सांत्वना दी कि कोई बात नहीं। इसके बाद कुछ लोग आराम से सोना का आनंद लेने लगे, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई कि नशे में धुत पुरुष को फिर से टॉयलेट जाना पड़ा और उसने गलती से सीढ़ी गिरा दी। उसने सीढ़ी को दरवाजे पर टिका दिया और सोफे पर लेटकर गहरी नींद में सो गया। सोना कमरे का तापमान बढ़ता गया और लड़कियों को जल्द ही असहज होने लगा। उनमें से एक बाहर जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा धक्का दिया, सीढ़ी गिर गई और लकड़ी का दरवाजा जाम हो गया। अब दरवाजा किसी भी तरह नहीं खुल रहा था। पहले पुरुष को लगा कि लड़की की ताकत कम है, लेकिन जब वो लड़कियों के सामने अपनी मर्दानगी दिखाने की कोशिश करने लगा तो उसे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने लड़कियों को पीछे हटने को कहा, फिर गहरी सांस लेकर तैयारी की, लेकिन चाहे जितनी जोर लगाए लकड़ी का दरवाजा हिलता ही नहीं था। शुरुआत में सबको लगा कि ये किसी साथी की शरारत है, तो वे चुपचाप अंदर इंतजार करने लगे। लेकिन तापमान और बढ़ने के साथ उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि अगर वे बाहर नहीं निकले तो सबको हीट स्ट्रोक से मरना पड़ सकता है। तभी पुरुष को एक तरकीब सूझी। उसने हीटर से एक गर्म पत्थर निकाला और उसे ठंडा करने के लिए पानी में डाला। फिर उसने पत्थर उठाकर दरवाजे की इकलौती कांच पर जोर से मारा, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बावजूद कांच पर बस कुछ छोटे छोटे निशान ही पड़े। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। एक पुरुष और दो महिलाएं सोना कमरे में फंस गए। अंदर का तापमान 85 डिग्री तक पहुंच गया था और हीटर अभी भी गर्म हो रहा था। भोले पुरुष ने पानी डालकर तापमान कम करने की कोशिश की, लेकिन पानी तुरंत भाप में बदल गया। बंद सोना कमरा अब भट्टी की तरह हो गया था, जो उन्हें लगातार झुलसा रहा था। ताजी ठंडी हवा के लिए पुरुष ने पत्थर से दरवाजे की कांच को बार बार मारा। आखिरकार लगातार कोशिशों से वो कांच तोड़ने में कामयाब रहा। महिला बेसब्री से दरवाजे के पास आई और बाहर से आने वाली ठंडी हवा का लुत्फ उठाने लगी। बारी बारी से सबने सांस ली और इस तरह उनकी जान बच गई, लेकिन लंबे समय तक ऐसे रहना मुमकिन नहीं था। कांच तोड़ते वक्त पुरुष ने देखा कि बाहर सीढ़ी दरवाजे को जाम किए हुए है। अब एकमात्र रास्ता था कि सीढ़ी को हटाया जाए। उसने बाथरोब से पत्थर को लपेटा और एक साधारण हुक बनाया ताकि सीढ़ी को खींच सके, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी सीढ़ी टस से मस नहीं हुई। तभी लड़की ने दीवार पर लगे एक मशीन को देखा। पुरुष ने तुरंत समझा कि यह तापमान नियंत्रक है। लड़की ने उसे तोड़ने का सुझाव दिया, लेकिन पुरुष ने मना कर दिया, क्योंकि अगर नियंत्रक टूट गया तो तापमान 247 डिग्री तक जा सकता था। फिर भी उसने जल्दी ही दूसरा तरीका सोचा। उसने एक सर्किट में शॉर्ट सर्किट करने की योजना बनाई ताकि पूरे घर की बिजली बंद हो जाए। उसने पास का बल्ब निकाला और लड़की से एक लकड़ी की छड़ी मांगी, जिसे कपड़े से बांध दिया। जैसे ही उसने छड़ी डाली, तेज करंट ने उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। लेकिन निराशाजनक रूप से हीटर की बिजली अलग से थी। न सिर्फ हीटर बंद नहीं हुआ, बल्कि सोना कमरा अब अंधेरे में डूब गया। अब उनकी आखिरी उम्मीद उस नियंत्रक पर टिकी थी। लड़की ने उसे जोर से तोड़ दिया। पहले लगा कि वे बच गए, लेकिन पुरुष सही था। तापमान और तेजी से बढ़ने लगा। इस रफ्तार से 5 मिनट में वे जिंदा भून सकते थे। तापमान बढ़ने के साथ उनकी चेतना धुंधली होने लगी। पुरुष पागलों की तरह हीटर पर चढ़ गया, जिससे उसका शरीर जलने लगा। लेकिन इस पागलपन ने चमत्कार कर दिखाया और वो गर्म मशीन को हिला पाया। लगा कि वे बच गए, लेकिन तभी हीटर फट गया। महिला भागकर बाहर निकली। उसने अपने साथियों की परवाह किए बिना किचन से ठंडा पानी लिया, लेकिन अचानक सिर उठाने पर उसे एहसास हुआ कि ये उसका भ्रम था। विस्फोट में पुरुष मर चुका था। फिर भी हीटर टूटने से फायदा हुआ। चतुर लड़की ने तुरंत लकड़ी से हीटर के पाइप को बंद किया, जिससे कमरे का तापमान थोड़ा कम हुआ। लेकिन इतना करने के बाद वो थककर बेहोश हो गई। आधी रात को जब स्टाफ सोना कमरे के बाहर आया तो सब कुछ पता चला। अपने साथियों को एम्बुलेंस में जाते देख नशे में धुत पुरुष को गहरा अपराध बोध हुआ।